खबरों को समझने का। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी विवाद को लेकर। बीपीएससी विवाद की टाइमलाइन क्या है वो आपको दिखाएंगे और बापू सेंटर का हंगामा जेपी गोलंबर तक कैसे पहुंच गया ये आपको डिटेल में बताएंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे नहीं रहे महावीर के हनुमान, और फिर हम लोग बात करेंगे शराब तस्करी के अजब गजब तरीके की। देखिए, पटना में आज 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का मुद्दा गरमाया रहा। गांधी मैदान के इलाके में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में छात्रों के साथ प्रशांत किशोर भी थे। प्रशासन की मनाही के बावजूद प्रशांत किशोर गांधी मैदान पहुंचे और छात्रों की संसद में हिस्सा लिया। इसके बाद अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। जेपी गोलंबर के पास छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। छात्रों ने जबरन ट्रैफिक रुकवाया, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और इस बीच प्रशांत किशोर की पहल पर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा छात्रों के साथ वार्ता के लिए तैयार भी हो गए। छात्रों के साथ 5 सदस्यीय टीम के साथ वार्ता तय हुई, लेकिन छात्र मुख्य सचिव के साथ में वार्ता करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रशांत किशोर की बात को छात्रों ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर प्रदर्शन से निकल गए और इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने गांधी मैदान एरिया खाली करने का आदेश दिया, लेकिन अभ्यर्थी जाने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भांजी। छात्रों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और पुलिस के साथ छात्रों की धक्का मुक्की भी हुई, जिसकी तस्वीरें हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया। और पुलिस ने 1 दर्जन छात्रों को हिरासत में भी लिया। पुलिस ने ट्रैफिक को उसके बाद बहाल कर दिया। बहुत मारे, पूरा पैर फ्रैक्चर लग रहा है कर दिया। क्या लाठियों से पीटा गया? बहुत ज्यादा महिला आपको क्या शांति कर रहे थे? फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत आप पैर से चला नहीं जा रहा है? आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि कुछ नहीं? हम लोग जनगण मन गा रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है। सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच खींच के देख लीजिए। बोलने दो ना इसको, ये देख लीजिए पूरा फूला। बोलने दो ना यार, लाठी से इस पर मारा गया। देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया, देखिए ये पूरा फूला हुआ। ऐसा उम्मीद था कि पुलिस इस तरीके से छात्रों पर करेगी? हमें कभी नहीं हुआ है। उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी, हमको उम्मीद नहीं था। प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया, आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे, हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। थैंक यू मैम। तो आपने यहाँ पर देख लिया क्या कुछ हुआ और इसके बाद आपने एसपी को भी सुना वो क्या कह रही थी। तो आइए वैसे में समझते हैं कि बीपीएससी 70वीं परीक्षा विवाद में कब कब क्या क्या हुआ, ये आपको डेट वाइज समझाते हैं। देखिए, 6 दिसंबर को क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रदर्शन हुआ। कोचिंग संचालक सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद देखिए पुलिस का लाठी चार्ज भी हुआ उसी दिन। नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने वाला है, ये महज अफवाह है, बताया गया आयोग की तरफ से। इसके बाद देखिए 13 दिसंबर को क्या हुआ वो आपको बताते हैं, डेट वाइज आपको बता रहे हैं। बिहार के सभी केंद्रों पर परीक्षा हुई, लेकिन देखिए पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर हंगामा हो गया। बाकी सभी केंद्रों पर ठीक तरीके से परीक्षा हुई, लेकिन बापू एग्जाम सेंटर केवल एकमात्र ऐसा सेंटर था जहां पर हंगामा हुआ। इसके बाद देखिए क्या हुआ, बापू एग्जाम सेंटर में हुए हंगामे की जिला प्रशासन ने आयोग को रिपोर्ट भी सौंपी और इसके बाद फिर बापू एग्जाम सेंटर की परीक्षा रद्द करा दी गई। आपको 16 दिसंबर की बात बता रहे हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन रद्द करा दिया गया, केवल एक सेंटर का, बापू एग्जाम सेंटर का।
फिर 17 दिसंबर की अगर बात करें तो री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के अभ्यर्थी धरना देने लगे। गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों का जमावड़ा हुआ, उसके बाद धरना प्रदर्शन करने लगे अभ्यर्थी, री एग्जामिनेशन की मांग करने लगे। इसके बाद देखिए क्या हुआ, दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर के सड़क पर छात्र उतर आए और यहां पर बता दें आपको कि पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया। हालांकि अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा की मांग जो है ये उठाते रहे कि परीक्षा को रद्द कराया जाए और री एग्जामिनेशन एक बार फिर से ठीक तरीके से कराया जाए इसी एग्जामिनेशन को। अब देखिए क्या हुआ, 27 दिसंबर को धरना स्थल पर कोचिंग संचालक आते हैं। कुछ छात्रों ने इसका विरोध भी हालांकि किया था। हमने आपको दिखाया भी था कि खान सर और रहमान सर किस तरीके से आते हैं छात्रों के आंदोलन के बीच में और छात्रों की आवाज बनकर खुद भी बात करते हैं, मीडिया कर्मियों से आवाज रखते हैं कि और मांगे क्या है ये बताते हैं। गुरु रहमान से इसके बाद पुलिस पूछताछ करती है। 28 तारीख की बात है, 28 दिसंबर की गुरु रहमान से पुलिस पूछताछ करती है और उसके बाद देखिए प्रशांत किशोर जो है वो भी धरना स्थल पर पहुंचते हैं और आयोग से बातचीत का ऑफर छात्रों के बीच रखते हैं कि आप जो है आयोग से बातचीत का मौका आपको मिलेगा। लेकिन छात्र बातचीत करने से इनकार कर देते हैं कि बीपीएससी जब पहले से ही कह रहा है कि एग्जामिनेशन नहीं होगा तो बीपीएससी से बात क्यों करना है। छात्र ये बात करते रहे और बातचीत करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर ने छात्र संसद बुलाई, गांधी मैदान में छात्र जुटे। इसके बाद देखिए जेपी गोलंबर तक छात्रों का मार्च देखने को मिला। अब आज यानी रविवार को क्या क्या हुआ वो भी आपको बता रहे हैं टाइमिंग वाइज। उसको जानने के लिए देखिए रविवार की टाइमलाइन क्या है वो आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। 11 बजे से देखिए शुरुआत होती है, गांधी मैदान में छात्रों का जुटान शुरू होता है। 11:30 बजे तक गांधी मैदान में भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर पहुंच जाती है। इसके बाद गांधी मैदान का जो मजमा है वो नाजायज घोषित हो जाता है। फिर 12:30 बजे ड्रोन से गांधी मैदान की वीडियोग्राफी भी की जाती है। फिर 1:40 पर प्रशांत किशोर गांधी मैदान पहुंच जाते हैं और उसके बाद अधिकारी छात्रों को समझाने भी वहां पर पहुंचते हैं। और उसके बाद देखिए क्या होता है कि गांधी मैदान से सीएम आवास की ओर मार्च करते हैं। 4:50 का ये समय होता है। इसके बाद 5:40 पर क्या होता है, जेपी गोलंबर पर छात्र जो हैं वो प्रदर्शन करते हैं और अपनी मांग जो है वो रखते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों ने सड़क जाम कर दिया। बता दें आपको कि वहां पर ट्रैफिक जो है उसको भी रोक दिया गया छात्रों के द्वारा। अभ्यर्थियों से वार्ता की पहल की जाती है। ये 6:40 का समय होता है जब अभ्यर्थियों से वार्ता की पहल की जाती है। अब ऐसे में देखिए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने वार्ता की पहल की थी। ये 6:40 का समय था जब इसकी खबर आती है और उसके बाद 6:45 पर प्रशांत किशोर वार्ता को लेकर के तैयार दिखते हैं और वो कहते भी हैं कि इनकी प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं अभ्यर्थियों का वो बात करेगी। अब देखिए छात्रों ने बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 7 बजे का समय होता है जब छात्र मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं बात करने से। फिर प्रशांत किशोर जेपी गोलंबर से निकल जाते हैं। जहां पर अभ्यर्थी मौजूद थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद 7:35 पर छात्रों ने पुलिस से धक्का मुक्की भी की और इसके बाद जेपी गोलंबर पर पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठियां भी भांजी और इसके बाद जेपी गोलंबर पर वाटर कैनन का 7:53 पर यानी कि लगभग 8 बजे का समय वो जब जेपी गोलंबर पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और हमने आपको सुनवाई भी अभ्यर्थी क्या कह रहे थे और इस तरीके से ये पूरा आज का विवाद रहा। अब आइए इस रिपोर्ट के जरिए गांधी मैदान में बुलाई गई छात्र संसद से लेकर के जेपी गोलंबर पहुंचने तक की कहानी क्या है उसको जानते हैं। सत्तरवीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग अब पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बाद अब जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने छात्र संसद की बैठक बुलाई थी। जिला प्रशासन ने इसे रोक दिया था, लेकिन प्रशासन की मनाही के बावजूद प्रशांत किशोर न केवल गांधी मैदान पहुंचे बल्कि छात्रों के साथ संसद की बैठक में भाग भी लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई रैली या धरना प्रदर्शन तो करना नहीं है, बस छात्र एक जगह बैठकर मिलकर बात करना चाहते हैं। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, सभी देशवासियों के लिए खुला है। वहाँ पर कोई रैली धरना प्रदर्शन तो है नहीं, छात्र एक जगह इकट्ठा होकर बात करना चाह रहे हैं और गांधी मैदान तो सार्वजनिक जगह है, सबके लिए खुला है। जो भी बिहार का इस देश का नागरिक है वो गांधी मैदान में जा सकता है, तो हम लोग भी जाकर वहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ी, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में गांधी मैदान से छात्रों का जत्था सीएम आवास की ओर बढ़ने लगा।
भीड़ जेपी गोलंबर तक पहुंच गई, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोक दिया। देखते ही देखते ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। वैसे सबको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि देने दिल्ली गए हुए। ऐसे में जब मुख्यमंत्री पटना में थे ही नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने का क्या मतलब है? सवाल ये भी कि जब पेपर लीक ही नहीं हुआ तो फिर पेपर रद्द करने की मांग क्यों? और अगर पेपर लीक हुआ है तो फिर उसका सबूत आयोग को क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या छात्रों के कंधे का सहारा लेकर सियासी रोटी सेकी जा रही है और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाया जा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अब एक बार फिर इस पूरे विवाद को एक बार ध्यान से आप समझिए। देखिए, दरअसल 13 दिसंबर को 2031 पदों के लिए बीपीएससी पीटी की परीक्षा हुई और परीक्षा में कुल 4.3 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन एग्जाम दिया 3,25,000 छात्रों ने। इसके बाद देखिए, परीक्षा के बाद कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा में अनियमितता बरती गई, परीक्षा के प्रश्न पत्र स्तरहीन थे और जो पेपर था वो कोचिंग संस्थानों के मॉडल के पेपर से भी मेल खा रहा था। इस तरीके के आरोप लगाए गए। इसके बाद देखिए, छात्रों की मांग ये है कि परीक्षा में अनियमितता बरती गई, इसीलिए पूरे बिहार की पीटी परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, ये मांग रखी गई। और अपनी मांग को लेकर के छात्रों ने 18 दिसंबर से गर्दनीबाग में धरना देना शुरू किया। अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठाना अभ्यर्थियों ने शुरू कर दिया और यहीं से दरअसल इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग लेना भी शुरू कर दिया। तेजस्वी छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे, फिर पप्पू यादव भी छात्रों से मिले और फिर प्रशांत किशोर लगातार इस मुद्दे को उठाने में लगे हुए हैं। कल भी पहुंचे थे, आज भी प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे थे। अब देखिए, हालांकि इन लोगों के पहले 2 कोचिंग संचालकों ने, खान सर और गुरु रहमान सर, इन्होंने भी छात्रों की ओर से खूब भाषणबाजी की है और लेकिन कुछ छात्रों ने उन पर ही आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगा दिया। कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि इनका यहाँ पर आना ठीक नहीं था और कई सवाल भी उठे। हालांकि देखिए, बीपीएससी का कहना है कि कहीं भी पेपर लीक हुआ ही नहीं। अगर पेपर लीक हुआ हो तो सबूत दें और अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर पेपर रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बीपीएससी का ये बात कहना है। अब ये समझिए कि बीपीएससी विवाद पर रविवार को क्या क्या हुआ, ये आपको बताते हैं। देखिए, गर्दनीबाग से गांधी मैदान और फिर गांधी मैदान से जेपी गोलंबर कैसे पहुंचे छात्र, ये आपको बताते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई और उसके बाद देखिए, प्रशासन ने छात्र संसद की अनुमति नहीं दी। फिर बिना अनुमति के प्रशांत किशोर गांधी मैदान पहुंच जाते हैं। कोई रैली प्रदर्शन नहीं है, बस बातचीत होगी, प्रशांत किशोर का ये कहना था। अब प्रशांत किशोर ने छात्रों से मुलाकात की। गांधी मैदान से छात्र मुख्यमंत्री आवास की ओर निकल गए। फिर पुलिस ने जेपी गोलंबर पर छात्रों को रोक दिया। अब मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बातचीत की पहल भी की। प्रशांत किशोर ने इस बारे में जानकारी भी दी थी कि बातचीत करने के लिए यहाँ पर अमृतलाल मीणा तैयार है, लेकिन अभ्यर्थियों ने इनसे बात करने के लिए मना कर दिया। छात्रों के 5 सदस्यीय टीम के साथ में वार्ता होनी थी, पहल की भी गई थी, लेकिन छात्रों ने बातचीत करने से मना कर दिया। अब देखिए, अब इस पूरे विवाद को अगर देखें तो कुछ सवाल भी उठते हैं। उठते हुए सवालों से खबर को अब समझते हैं। देखिए, बातचीत को क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं छात्र, ये सवाल उठ रहा है। इस पूरे अगर विवाद को समझें तो ये उठता है और सवाल ये भी उठता है कि बिना बातचीत के समस्या का समाधान आखिर कैसे निकलेगा। सवाल ये भी उठता है कि छात्रों ने प्रशांत किशोर की बात आखिर क्यों नहीं मानी, क्यों सचिव से बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। अब देखिए, छात्र बातचीत को तैयार नहीं है। छात्रों ने प्रशांत किशोर की बात भी नहीं मानी उन्होंने। तो ऐसे में ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि इस मुद्दे पर इतनी सियासत आखिर क्यों हो रही है और नेताओं को इतनी दिलचस्पी इस मैटर में क्यों है। देखिए, विपक्षी नेताओं को आंदोलन में अपना भविष्य दिख रहा है। तेजस्वी यादव छात्रों की बात कहकर आगे आना चाहते हैं। पहली परीक्षा में फेल प्रशांत किशोर को पास होने के लिए छात्रों पर भरोसा है। सत्ताधारी दल छात्रों को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो ये सब मुद्दा है और इसी मुद्दे की वजह से कुछ राजनीतिक लोग जो हैं वो इस मैटर में आए और
अभ्यर्थियों की बात को उठाने के लिए सोचा कि उनकी आवाज बन करके इस मुद्दे पर वो बात रखेंगे, लेकिन अभ्यर्थी उनसे भी नाराज हो गए। क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो वहां पर बात रखी उसके लिए अभ्यर्थी तैयार नहीं थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो अमृतलाल मीणा से बात करवाने के लिए तैयार हैं, पहल भी हुई कि वार्ता हो जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों ने ही मना कर दिया। अब देखिए, अब बात रविवार को आई सबसे दुखदाई खबर की कर लेते हैं। तो बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी, महावीर न्यास समिति के सचिव और बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया। आचार्य किशोर कुणाल का निधन बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार के तमाम नेताओं ने कुणाल किशोर के निधन पर शोक जताया। 29 दिसंबर की सुबह बिहार के लिए बहुत मनहूस खबर लेकर आई। पूर्व आईपीएस अधिकारी और महावीर न्यास समिति के सचिव कुणाल किशोर का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 73 साल के कुणाल किशोर को दिल का दौरा पड़ने के बाद पटना के महावीर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। कुणाल किशोर के निधन की खबर जैसे ही मिली, हर कोई शोक में डूब गया। आचार्य किशोर कुणाल जी का देहांत हम सबों के लिए दुखदाई है। आचार्य किशोर कुणाल के निधन की खबर जैसे ही मिली, उनके आवास पर लगातार श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। ऐसे व्यक्ति का अचानक ऐसे जाना हम सबके लिए, बिहार के लिए अपूरणीय क्षति हो गई है। किसी आईपीएस अधिकारी को सामाजिक कार्यों के लिए शायद ही उतना याद किया जाएगा जितना कि कुणाल किशोर को। 1972 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस किशोर कुणाल ने गुजरात के कई जिलों में सेवा दी, लेकिन उनका मन बिहार में बसा हुआ था, जहां पर उनकी ज्यादा जरूरत थी। 1983 में पटना के एसपी बने और फिर पूरा बिहार उन्हें जानने लगा। लेकिन कुणाल किशोर की मंजिल सिर्फ पुलिस अधिकारी का पद नहीं था, उनको तो समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा काम करना था। पटना महावीर मंदिर से जुड़े और महावीर मंदिर को नई ऊंचाइयों तक ले गए। ये किशोर कुणाल की सोच और लगन का ही नतीजा है कि बिहार जैसे राज्य का कोई मंदिर पूरे देश के लिए मिसाल बन गया और एक मंदिर के चढ़ावे से कैंसर अस्पताल का निर्माण तक हो गया। किशोर कुणाल ने महावीर ट्रस्ट बनाया और महावीर ट्रस्ट के जरिए महावीर कैंसर संस्थान की स्थापना की। भगवान महावीर में आस्था के कारण ही उन्होंने नौकरी से वीआरएस ले ली और पूरी तरह से सामाजिक कार्य में जुड़ गए। आचार्य किशोर कुणाल ने बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी बखूबी निभाई। किशोर कुणाल का निधन बिहार के लिए अपूरणीय क्षति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य किशोर कुणाल के निधन से हर कोई मर्माहत है। गांव से सफर तय कर आचार्य किशोर कुणाल ने जीवन में लंबा मुकाम हासिल किया। पटना में हनुमान मंदिर के जरिए उन्होंने समाज सेवा में अमूल्य योगदान दिया। महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान के जरिए उन्होंने गरीबों की सेवा में जिंदगी झोंक दी। मोतिहारी में सबसे विराट रामायण मंदिर का बीड़ा उठाया। किशोर कुणाल के निधन से हर कोई सन्न है। पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव और पूर्व आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल के निधन से शोक की लहर है। किशोर कुणाल के निधन से हर कोई मर्माहत है। दलितों और पिछड़ों के लिए काम करने वाले आचार्य किशोर कुणाल के निधन से गहरा सदमा लगा है। पटना के हनुमान मंदिर के जरिए उन्होंने महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य जैसे कई अस्पतालों की स्थापना की। साल 1993 में पहली बार उन्होंने महावीर मंदिर में दलित पुजारी नियुक्त किया। पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालु भी आचार्य किशोर कुणाल के निधन से आहत हैं।
मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की आंखें नम हैं। यहाँ आने वाले भक्त आचार्य किशोर कुणाल को याद कर रहे हैं। जानते थे उनको। भावुक हो गए, आंखों में नमी है आपके। हाँ, यहाँ आते थे तुमसे मिलने का मौका। नए साल में हजारों लोग बजरंगबली की पूजा कर नए साल की शुरुआत करते हैं। महावीर मंदिर में नैवेद्यम तो तैयार हो रहा है, लेकिन एक अजीब सा सूनापन है। इस बार भी सारी तैयारी की जा रही है। 20,000 किलो नैवेद्यम तैयार किए जा रहे हैं। उन्हीं की देन है कि आज तिरुपति का जो नैवेद्यम है वो राजधानी पटना में मिलता है और ये नैवेद्यम हजारों लोग खरीदते हैं। आचार्य किशोर कुणाल ने मोतिहारी में सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर बनाने का सपना दिखाया था, जिस पर काम चल भी रहा है, लेकिन उनके अचानक निधन से लोग दुखी हैं। मोतिहारी के कथवलिया में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई थी। जाने के बाद में तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम लोग अपने सारे वर्कर मिलकर उनको सहमति के हम लोग करेंगे अपना काम। मुजफ्फरपुर का बरुराज आचार्य किशोर कुणाल का पैतृक गांव था। आज उस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला है। एक छोटे से गांव से सफर तय कर आचार्य किशोर कुणाल ने असाधारण मुकाम हासिल किया। किशोर कुणाल प्रगतिशील थे। उन्होंने हमेशा गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। किशोर कुणाल सनातन और समाज सेवी का प्रतिमूर्ति थे। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। पटना में सबसे बड़े कैंसर अस्पताल की स्थापना आचार्य किशोर कुणाल ने की। आज यहां लाखों गरीबों का इलाज हो रहा है। किशोर कुणाल के निधन से अस्पताल में सन्नाटा पसरा हुआ है। आचार्य किशोर कुणाल की अंतिम इच्छा किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस की सुपर स्पेशलिटी यूनिट बनाने की थी। इस रिपोर्ट में देखिए। आचार्य किशोर कुणाल ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की। समाज कल्याण में आचार्य किशोर कुणाल का योगदान अमूल्य था। उन्होंने पटना में महावीर कैंसर संस्थान की स्थापना की, जो लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल महावीर कैंसर संस्थान में सन्नाटा पसरा है। किशोर कुणाल का निधन इस हॉस्पिटल के लिए अपूरणीय क्षति है। अस्पताल के स्टाफ हाथों में आचार्य की तस्वीर लेकर दुख जाहिर कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल महावीर कैंसर संस्थान, जिसकी स्थापना आचार्य किशोर कुणाल ने 12 दिसंबर 1998 को की थी। ये कैंसर अस्पताल खासकर गरीब लोगों के लिए जाना जाता है, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका इलाज गरीब व्यक्ति नहीं करवा सकता। लेकिन आचार्य किशोर कुणाल का एक सपना था कि गरीब व्यक्तियों के लिए कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किया जाए। आज आचार्य किशोर कुणाल हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इस कैंसर अस्पताल में लोग नम आंखों से उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं, चाहे हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हो, यहाँ का स्टाफ हो, डॉक्टर हो, सभी आचार्य किशोर कुणाल को अपनी नम आंखों से श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आ रहा है, उन्हें याद करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी क्षति है। वो हर हमेशा गरीब मरीजों को यही कहा करते थे कि भगवान कहीं दूर नहीं है, गरीबों के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं और वही मेरे लिए ईश्वर है। आप लोग उनकी जितना सेवा करेंगे, मेरे लिए वही खुशी की बात होगी। महावीर मंदिर न्यास की तरफ से देश के पहला ऐसा कैंसर अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पर 18 साल तक के सभी कैंसर पीड़ितों का निःशुल्क इलाज होगा। 100 बेड की क्षमता वाले महावीर बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास भी इस महीने 12 दिसंबर को किया गया था। आचार्य किशोर कुणाल के नेतृत्व में पटना का महावीर मंदिर धार्मिक स्थल न बनकर मानव सेवा का केंद्र बन गया। आचार्य किशोर कुणाल ने महावीर मंदिर के पुनर्निर्माण से लेकर महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य अस्पताल, महावीर नेत्रालय, महावीर
वरिष्ठ नागरिक अस्पताल समेत 9 चैरिटेबल अस्पतालों की स्थापना की। आचार्य किशोर कुणाल की अंतिम इच्छा थी कि किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस के लिए महावीर आरोग्य संस्थान में नेफ्रोलॉजी और डायलिसिस की सुपर स्पेशलिटी यूनिट बने। इसके लिए उन्होंने घोषणा भी की थी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।